तो स्टार्ट करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 28। अगले दिन रियान उठती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर जिमो खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं और बाहर अपनी एक डेट के लिए जाते हैं। ये डेट जिमो ने प्लान की होती है। तो फिर सबसे पहले वो रियान को हॉट साइडिंग के लिए ले जाता है। इधर सिडा शूटिंग लोकेशन पहुंच जाता है तो फिर उसके पास चनफे आते हैं। उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मूवीज़ देखने जाने वाले थे। मैंने तो डायरेक्टर से तुम्हारे लिए लीव भी मांग ली है। सिडा ख्वाहिशा से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जबकि मेरी कोई शूटिंग भी नहीं है। फिर ख्वाहिशा अपना फ़ोन निकालती है और वो सिडा से बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ताकि तुम उस वीडियो को एनालाइज कर सको अपनी एक्टिंग के लिए। वहाँ पर सॉन्ग जो भी बैठा होता है, जब वो दोनों को बात करते हुए देख रहा होता है तो फिर उसे गुस्सा आ रहा होता है। कुछ देर बाद जब शूट खत्म हो जाता है तो फिर सिडा डायरेक्टर के पास जाता है। डायरेक्टर सिडा से बोल रहा होता है कि आज की शूटिंग खत्म हो गई है और तुम्हारी भी आज छुट्टी है, क्यों ना हम सारे मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए चलें। सिडा और ख्वाहिशा डायरेक्टर की बात मान जाते हैं। तभी सॉन्ग जो डायरेक्टर से बोलता है कि मैं भी साथ में जाऊंगा। डायरेक्टर काफी सरप्राइज होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि पहले तो तुम हमारे साथ कभी जाते नहीं थे, आज कैसे जा रहे हो। सॉन्ग जो बोल रहा होता है कि आज मेरा मन है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। इधर शाम को जिमो और रियान बीच पर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। रियोरान जिमो से बोल रही होती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे ये सब रियल नहीं लग रहा है। हमारे साथ कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं और साथ ही में कई प्रॉब्लम आई है, बट हम दोनों ने मिलकर उन्हें सॉल्व कर लिया है। फिर वो जिमो की तरफ घूर कर देख रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। जिमो मुस्कुराने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अचानक से वो रियोन का हाथ पकड़ लेता है और कुछ पूछने जा रहा होता है। तभी रियान बोल देती है कि मैं तैयार हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। तो फिर रियान बोल रही होती है मुझे पहले से पता है कि तुम क्या पूछने वाले हो। जिमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे किस कर लेता है। जो फिल्मिंग का क्रू होता है वो एक बार में जाता है और वहाँ पर वो सारे ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पर सिडा भी ड्रिंक कर रहा होता है तो फिर ख्वाहिशा उसे रोक लेती है और वो सबसे बोल रही होती है कि जो भी सिडा को ड्रिंक करवाना चाहता है मैं उसके बदले में ड्रिंक करूंगी। और ख्वाहिशा सिडा की जगह पर ड्रिंक करने लग जाती है। ये सब देखकर सॉन्ग जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो जबरदस्ती उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। ख्वाहिशा पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो फिर सॉन्ग जो उससे बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गई, तुम बिल्कुल इडियट लग रही हो, हमेशा ही सिडा को फॉलो करती रहती हो बट वो तुम्हें लाइक भी नहीं करता है। ख्वाहिशा बोल रही होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट मैं सिडा को पसंद करती हूँ। और ये कहने के बाद वो अंदर चली जाती है वापस ड्रिंक करने के लिए। अगले दिन रियान शूट पर जाती है वहाँ पर सिडा से मिलने के लिए। तो फिर सिडा वहाँ पर रिहर्सल कर रहा होता है। रियान सिडा के पास जाती है और वो उसकी रिहर्सल में हेल्प कर रही होती है। जो स्क्रिप्ट सिडा को मिली होती है एक्ट करने के लिए वो एक कन्फेशन की स्क्रिप्ट होती है। लेकिन जब वो रियान के साथ एक्ट कर रहा होता है तो फिर वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम डेट कर रही हो। रियान सिडा को रुकने के लिए बोलती है और उससे बोल रही होती है कि तुम गलत बोल रहे हो, ये लाइंस तो है ही नहीं। एकदम से सिडा सीरियस हो जाता है और वो रियान से बोल रहा होता है क्या तुम और जिमो दोनों डेट कर रहे हो। रियान हाँ बोल देती है। ये बात सुनने के बाद सिडा काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन किसी तरीके से वो कंट्रोल करता है और अपना सीन शूट करने के लिए चला जाता है। सॉन्ग जो ख्वाहिशा के साथ होता है और वो उसे एक जूस की बोतल दे रहा होता है। ख्वाहिशा वो बोतल लेती है और बोल रही होती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है ड्रिंकिंग की वजह से। सॉन्ग जो परेशान हो जाता है और वो ख्वाहिशा से बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, बट ख्वाहिशा मना कर देती है और बोल रही होती है कि मैं सिडा के पास जा रही हूँ। सॉन्ग जो ख्वाहिशा को जाने से रोक लेता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो। लेकिन ख्वाहिशा अभी भी नहीं मान रही होती है और बोल रही होती है कि अगर मैं चली गई तो फिर सिडा का ख्याल कौन रखेगा। सॉन्ग जिया को गुस्सा आ जाता है और वो ख्वाहिशा से बोल रहा होता है कि अगर आज मैंने तुम्हें सेट पे देख लिया तो फिर मैं या फिर शूटिंग रुकवा दूंगा या फिर मैं ट्रबल क्रिएट करूंगा। ख्वाहिशा उसकी बात मान जाती है और वो बाहर जाकर रेस्ट कर रही होती है। कुछ देर बाद सॉन्ग जो अंदर जाता है सीन शूट करने के लिए। तो फिर वहाँ पर उसका सीन शूट हो रहा होता है सिडा के साथ। तो दोनों एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर अचानक से सॉन्ग जो सिडा को पीटने लग जाता है। क्रू मेंबर वहाँ पर आते हैं और वो उन दोनों को अलग करते हैं। तो फिर डायरेक्टर पूछ रहे होते हैं सॉन्ग जियो से कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। सॉन्ग जियो गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे ये पसंद नहीं है और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे लोग मुझे एक बैड गाय मानते हैं। फिर वो सिडा की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर आज के बाद तुमने उसे परेशान किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। तो फिर तोंगतोंग उसके पास जाती है, उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। सॉन्ग जियो तोंगतोंग को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है गुस्से में और वो वहाँ से चली जाती है। ये बात ख्वाहिशा को पता चल गई होती है कि सॉन्ग जियो ने सिडा को पंच मारा होता है। तो फिर उसके पास जाते उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सॉन्ग जियो बोल रहा होता है कि ये सब स्क्रिप्ट में था तभी मैंने उसे पंच मारा। ख्वाहिशा कह रही होती है कि मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है और उसमें ऐसा कोई प्लॉट नहीं है। अभी तुम्हें मेरे साथ चलना है सिडा के पास और तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है। सॉन्ग जियो जाने से मना कर देता है और वो ख्वाहिशा से बोल रहा होता है कि सिडा को तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम उसकी इतनी केयर करती हो बट वो तुम्हारी केयर नहीं करता है। तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। ख्वाहिशा को गुस्सा आता है और वो बोल रही होती है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, ये मेरे और सिडा के बीच की बात है और वैसे ही मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कैसे ट्रीट करता है, बट मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगी। सॉन्ग जियो पूछ रहा होता है फिर मेरे बारे में क्या। तो फिर ख्वाहिशा बोल रही होती है कि अगर तुम सिडा से माफ़ी मांग लोगी तो फिर मैं कंसिडर करूँगी तुम्हें एज अ फ्रेंड। सॉन्ग जियो को गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ।
क्वांशा कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जा रही होती है। सॉन्ग जो चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि कितनी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं? मैंने तुम्हें अपना लव कन्फेस किया है और तुम यहाँ से जा रही हो। ये सब सुनने के बाद भी क्वांशा नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। जिमो एक मॉल में होता है, तभी उसके सामने से यूशंग गुजरता है। फिर वो उसे रोक कर उससे बोल रहा होता है कि मैं और रियोन दोनों डेट कर रहे हैं। यूशंग बोल रहा होता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम रियोन को हैप्पीनेस नहीं दे पाओगे। जिमो कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम ये सब शूशा की वजह से बोल रहे हो और मैं भी उसके लिए सॉरी फील करता हूँ, लेकिन जो शूशा के साथ हुआ है मैं रियोन के साथ नहीं होने दूंगा और अब टाइम आ गया है कि हम दोनों को ये सारी बातें भूल जानी चाहिए। यूशंग मना कर देता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, जितना तुम्हें टाइम स्पेंड करना है रियोन और अपनी कंपनी के साथ वो तुम कर लो, क्योंकि फ्यूचर में ये दोनों ही चीज़ें तुम्हारी नहीं रहेंगी। वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर पे जाता है और वहाँ पर रियोन होती है। रियोन उसे देखने के बाद उसे हक कर लेती है और सारी बातें बता रही होती है जो कि सेट पे हुई होती हैं। जिमो रियोन को थैंक यू बोल रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि आज हम दोनों साथ में सोएंगे। ये बात सुनने के बाद रियोन अपने रूम में जाती है और वो बोल रही होती है कि आज हम दोनों साथ में सोएंगे, इसका क्या मतलब है? क्या उसके कहने का कुछ और मतलब था? रियोन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। फिर किसी तरीके से वो अपने आप को शांत करती है और जाके अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। कपड़े चेंज करने के बाद रियोन मुस्कुरा रही होती है। फिर वो जिमो के रूम में जाती है। जैसे वो रूम में पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि जिमो पहले ही सो रहा होता है। उसे देखने के बाद वो बाहर चली जाती है और बोल रही होती है कि जरूरी नहीं है कि मुझे आज ही मौका मिला है, फ्यूचर में भी मौके मिलेंगे। जिमो अपने ड्रीम में शूशाओ से मिल रहा होता है, उसी जगह पर जहाँ पर उन दोनों का ब्रेकअप हुआ होता है। उस ड्रीम में शूशाओ पूछ रही होती है कि तुम क्या बात करना चाहते हो। जिमो कह रहा होता है कि मैं अभी भी गिल्ट फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नया रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं था, बट जब से मैं रोयान से मिला हूँ मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है। इसी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं रोयान से प्यार करने लग गया हूँ। शूशा उसकी अप्रोच एक्सेप्ट कर लेती है और बोल रही होती है कि हम दोनों आखिरी बार मिल रहे हैं। अब तुम पास्ट को भूल सकते हो क्योंकि मैं भी पास्ट को भूल रही हूँ। तभी सुबह हो जाती है और जिमो उठ जाता है। उसके उठने के बाद ही वहाँ पर रियान पहुँच जाती है। फिर जिमो रियान को देखकर उसे थैंक यू बोल रहा होता है। कुछ देर बाद जिमो रेडी होकर अपने ऑफिस में पहुँच जाता है और वहाँ पर वो सैमंथा के कुछ डिज़ाइन देख रहा होता है। मैनेजर भी वहाँ पर होता है और वो जिमो से बोल रहा होता है कि ये सैमंथा मुझे काफ़ी सस्पिशियस लग रही है, क्योंकि सैमंथा को इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं और उसका खुद अपना ब्रांड भी है। साथ ही में मुझे उसकी कोई भी फोटो नहीं मिली इंटरनेट पे। जिमो बोल रहा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। बट थोड़ा सा सस्पिशियस मैं भी, क्योंकि जब भी मैं इसके डिज़ाइन देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि इसे 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तभी जिमो के पास सैमंथा का ईमेल आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं वापस आ गई हूँ। रियोन सिडा के साथ शूट पर होती है और वहाँ पर उसकी रिहर्सल में हेल्प कर रही होती है। क्वांशा भी उनके साथ में होती है। तभी वहाँ पर सोंगजाओ पहुँच जाता है और उसे देखने के बाद क्वांशा वहाँ से भाग जाती है। सोंगजाओ उसका पीछा कर रहा होता है और पीछा करते करते वो दोनों मेकअप रूम में पहुँच जाते हैं। उसे रोकने के बाद सोंगजाओ पूछ रहा होता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वांशा कह रही होती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है कि हम दोनों फ्रेंड नहीं है, और ये कहकर वो जाने लग जाती है। सोंगजाओ उसे रोक लेता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ इतना क्रूल बिहेव क्यों करती हो, और सिडा के साथ इतने अच्छे तरीके से, जबकि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। भले ही हम दोनों फ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिडा की फ्रेंड बन सकती हो, बट मेरी फ्रेंड क्यों नहीं बन सकती हो? वांशा कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि जब तुम किसी पर्सन को पसंद करते हो और तुम्हें उसका फ्रेंड बनकर रहना पड़े तो फिर कितना हार्ड होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस पेन से गुजरो। सोंगजाओ बोल रहा होता है कि मैं पेन को फील करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांशा रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से जा रही होती है। फिर सोंगजाओ बोल रहा होता है कि अगर तुम सिडा पे गिव अप कर दोगी तो फिर मैं भी तुम पे गिव अप कर दूंगा। वांशा सोंगजाओ के करीब जाती है और वो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। सोंगजाओ बोल रहा होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितना मारोगी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और करता रहूँगा। आखिर में क्वांशा परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सोंगजाओ अपने रूम में होता है। फिर वहाँ पर तोंग तोंग आती है और बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन हम दोनों को मिलकर सिडा को रोकना होगा। सोंगजाओ गुस्से में आता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही तुम उसे मेरा कॉम्पिटिटर मानती हो तो फिर मैं उससे फेयरली फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि क्वांशा मेरी रिस्पेक्ट भी ना करे। और रही बात रियोन की, तुम उसे कभी भी नहीं हरा पाओगी। और ये कहकर वो चला जाता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 28।